चलिए, आज आपको ले चलते हैं 1990 के दशक के हरियाणा में। वहां की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनते हैं, जो लगती तो एक भूतहा फार्म हाउस की है, पर इसकी असलियत भूतों से कहीं ज्यादा खौफनाक है। देखिए, ये कहानी सिर्फ डर के बारे में नहीं है। ये उस चीज के बारे में है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। एक ऐसी भावना जो अगर हद से बढ़ जाए तो किसी भी भूत प्रेत से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो आइए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान फार्म हाउस से, जहां कुछ बहुत ही अजीब घटनाएं होने वाली थीं, जो किरदारों की जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। तो इस कहानी में मुख्य रूप से 3 किरदार हैं। पहले अमीर मालिक राघव, दूसरा उनका 10 साल पुराना वफादार नौकर राजू, और तीसरा वो सुनसान फार्म हाउस। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, राघव ने राजू को पहले ही बता दिया था कि उस रात को बिजली जाने वाली है। ये छोटी सी बात आने वाले खौफ का मंच तैयार कर रही थी। और फिर एक रात राघव का फोन बजता है। दूसरी तरफ से राजू की कांपती हुई आवाज आती है। वो कह रहा था कि फार्म हाउस पर कुछ बहुत ही गलत हो रहा है और उससे अपनी जान का डर लग रहा है। लेकिन राघव ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। राजू ने जो बताया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। पहले तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे फार्म हाउस तक आया है। फिर खाने के वक्त खिड़की पर कोई हंसता हुआ चेहरा दिखा। और सबसे डरावनी बात, जैसे ही ठीक 9 बजे बिजली गई, उसने अपने ठीक बगल में एक बिना सिर वाली औरत को खड़े देखा। सोचिए जरा, एकदम किसी हॉरर फिल्म जैसा सीन है ना। राजू की ये कहानी सुनकर राघव अगले दिन फार्म हाउस पहुंचता है। उसे इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन बहुत जल्द उसका सामना भी उसी खौफ से होने वाला था। जब राघव फार्म हाउस पहुंचा तो उसने राजू को डरा सहमा हुआ पाया, पर उसने राजू की बातों को सिर्फ उसका वहम बताकर टाल दिया और लंबे सफर की थकान मिटाने के लिए अंदर सोने चला गया। लेकिन राघव का ये आराम ज्यादा देर तक नहीं चला। पहले कांच टूटने की जोरदार आवाज आई, फिर एक काला साया हॉल से भागता दिखा और ठीक 9 बजे बिजली चली गई। वो घबराकर अपनी गाड़ी की तरफ भागा, पर चाबियां तो अंदर ही रह गई थीं। जैसे ही वो वापस मुड़ा, अंधेरे में जो चीज उसके सामने खड़ी थी, उसे देखकर वो वहीं सदमे से बेहोश हो गया। और यहीं से कहानी का असली घिनौना चेहरा सामने आता है। अब भूत प्रेत का पर्दा हटेगा और सामने आएगी एक गहरी साजिश। रात के लगभग 2:45 बजे राघव की आंख खुली। उसे होश आ रहा था और उसने सुना कि कोई फोन पर बात कर रहा है। कह रहा था, मैडम, मैं उन्हें सिर्फ बेहोश कर पाया, उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ा। कहो तो खेत में दफना दूं। ये शब्द राघव के कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। जो साया राघव को डरा रहा था, जिसने उसे बेहोश कर दिया था, और जो अब किसी मैडम से बात कर रहा था, आखिर वो था कौन? ठीक 3 बजे बिजली वापस आ गई। राघव ने हिम्मत करके पास पड़ा चाकू उठाया और उस साये की गर्दन पर रख दिया। लेकिन जब वो आदमी पलटा तो राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि उसका 10 साल से वफादार रहा नौकर राजू था। तो देखिए, जो कहानी भूतों की लग रही थी, वो असल में लालच और धोखे की थी। बिना सिर वाली औरत की कहानी असल में एक हत्या की साजिश थी। पर सवाल ये है कि 10 साल की वफादारी लालच के आगे इतनी छोटी कैसे पड़ गई। और तभी राजू का फोन बजता है। राघव इशारा करता है, स्पीकर पर डाल। और दूसरी तरफ से जो आवाज आती है, वो राघव की अपनी पत्नी मोहिनी की थी। वो पूछ रही थी, मर गया क्या वो? बस पूरी साजिश शीशे की तरह साफ हो गई। मोहिनी ने ही राजू के साथ मिलकर अपने पति की दौलत के लिए उसे मारने का पूरा प्लान बनाया था। अब जब सच सामने था तो पासा पलटने की बारी थी। खेल अब राघव के हाथ में था। राघव ने राजू की आंखों में आंखें डालकर कहा, तू तो बस एक प्यादा है जिसे मेरी बीवी इस्तेमाल कर रही थी। असली राजा तो मैं हूं, और खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक राजा मैदान में खड़ा है। मोहिनी बस पहुंचने ही वाली थी। राघव ने राजू के उसी लालच पर वार किया। उसने एक ऑफर दिया, मोहिनी को खत्म कर दे और मेरी जायदाद का 10% तेरा। और जैसे ही मोहिनी ने फार्म हाउस में कदम रखा, राजू ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। मोहिनी वहीं ढेर हो गई। एक प्यादे ने दूसरे प्यादे को रास्ते से हटा दिया और राजा सब कुछ खामोशी से देखता रहा। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट अभी बाकी था, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था।
राघव मोहिनी की लाश को देखते हुए मुस्कुराया और फिर उसने राजू से जो कहा वो सुनकर राजू के होश उड़ गए। उसने कहा, जिस फार्म हाउस के लिए तुमने ये सब किया वो तो मेरा है ही नहीं। मैं तो इसे 1 हफ्ते पहले ही बेच चुका हूं। मैं तो बस अपना थोड़ा बहुत सामान लेने आया था। ये सुनते ही मानो राजू के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसे समझ आया कि उसने धोखा दिया, कत्ल किया, और वो भी एक ऐसी चीज के लिए जो थी ही नहीं। सब कुछ बेकार गया। कुछ दिनों बाद अखबारों में खबर आई कि मोहिनी को उसके प्रेमी केयरटेकर राजू ने मार डाला। ये एक क्राइम ऑफ पैशन था और बाद में राजू ने गिल्ट में आकर खुदकुशी कर ली। दुनिया की नज़रों में राघव एक दुखी पति था, एक बेचारा विक्टिम। किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। तो ये कहानी भूत प्रेत की नहीं बल्कि लालच की थी। लालच जो शक्कर की तरह है, थोड़ा हो तो मजा और ज्यादा हो जाए तो मौत। इस खेल में मोहिनी मारी गई, राजू ने अपनी जान दी, और राघव वो विजेता बना या फिर हमेशा के लिए अकेला रह गया। सोचने वाली बात यह है कि लालच के इस खेल में क्या सच में कोई जीतता है, या सब कुछ हारने के बाद भी इंसान खुद को विजेता ही समझता रहता है।